हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन सर्विसेज में। गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमबीए के सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है किसी भी संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना, लाइक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है आपका स्कूल आ जाता है, एनजीओ आ जाते हैं एंड ऑफिस आ जाता है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि जो टीम के साथ में जुड़ा हो, एक टीम के साथ में जुड़ा हो संगठन बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ये हमारा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल। एंड बिहेवियर का मतलब हो जाता है किसी भी व्यक्ति का बात करने का तरीका, किसी भी व्यक्ति का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीट करने का तरीका, ये हो जाता है हमारा बिहेवियर। तो हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एक्ट, थिंक एंड फील विद इन अ वर्क प्लेस कॉरिंग इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि लोगों का व्यवहार कैसा है, मतलब कि एक्ट कैसा है, एंड थिंक कैसा है, एंड फील कैसा है। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति होता है उसकी सोचने की शक्ति कैसी है, या फिर उसका महसूस क्या करता है एंड वो व्यवहार क्या करता है, इसी के बारे में स्टडी करना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या असर होता है, ये हमारा क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड its analysis this behavior is to improve productivity, job satisfaction and organization effectiveness। मतलब अगर हम किसी भी व्यक्ति के या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या असर होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंप्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, एंड जॉब सेटिस्फिकेशन बढ़ जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होता है, बेहतर हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर एक सीधे फॉर्म में बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आई होप आप सभी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब समझ आया होगा, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे इट्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट, या फिर हम इसको कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स में हम इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब हो जाता है किसी भी एक व्यक्ति का हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं या फिर बिहेवियर को समझते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक व्यक्ति को समझना कि वो व्यक्ति मेहनती है, मोटिवेटेड है। अगर मेहनती होगा तो काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, अगर वो लेजी है तो क्या करेगा, काम में डिले करेगा। तो उसके हम बिहेवियर को जानते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को जानते हैं कि वो कैसे काम करता है, क्या महसूस करता है, मोटिवेटेड है, लेजी है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड में देखते हैं ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कि हम एक किसी, मतलब सभी व्यक्ति का समूह के स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो टीम के साथ में कैसा काम करते हैं, वहां पे टीम के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं, ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। इन द सेंस कि जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर एक टीम की भावना है, मतलब यूनिटी की भावना है, तो वो क्या काम करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो अगर वो टीम की भावना या अगर यूनिटी का भावना हो या बिहेवियर होता है उसका, तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर जैसे उनमें यूनिटी नहीं है तो वहां पे ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट में डिले हो जाए या प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो जाए। तो इसमें भी हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में टीम की भावना कैसा है। तो हम यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, हायरार्कीज होती है, तो उसको भी जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो उसको कैसे फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर।
वहां पे हम तीनों लेवल में यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की हम बिहेवियर चेक करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि कि वो व्यक्ति कैसा है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक है या नहीं। ये चेक करते हैं कि वो हमारे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उसके बारे में हम पूरी सारी एनालिसिस करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना परसेंट हमारे यहाँ पे वो 100% दे सकता है। ये सारी चीजें हम इस लेवल पे चेक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सीधा मेन मोटिव होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को जानना एंड पहचानना। तो आई होप सभी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझ आया होगा एंड ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।